स्टॉक मार्केट खुलने से पहले अगर आप ये 7 होमवर्क करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक मैच्योरिटी आएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पर बढ़ोगे। शुरुआत करते हैं पहले होमवर्क से। पहले होमवर्क में आपको जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसका अलग अलग तरीके से चार्ट देखना है। ये कैसे करना है चलो अब मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है जो कि नॉर्मली लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक गलती करते हो। हर इंसान की कोई ना कोई प्रेफरेंस होती है। कोई इंसान 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करता है, कोई 3 मिनट पे करता है, कोई 5 मिनट पे, कुछ लोग 30 मिनट पे करते हैं, कुछ 1 घंटे पे और कुछ लोग 2-3 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मेन दिक्कत तब आ जाती है जब हम हमेशा उसी टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं जिस पर हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमें मार्केट को अच्छे से समझना है तो हमें हर तरीके का चार्ट देखना पड़ेगा। हमें हमारे होमवर्क में जिस टाइम फ्रेम का नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उससे एक स्केल बड़ा चार्ट देखना है और इसको भी हमें 3 तरीके से करना है। पहले हमें करना है मिनट्स में, फिर करना है आवर्स में और फिर करना है डेज में। इसलिए मान लेते हैं कि आप ट्रेड करते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको 45 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेना है। ऐसा करते ही हमारा जो पहला होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मिनट्स में चार्ट को देखने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास में है उसका चार्ट हमें देख लेना है। उसके बाद हमें बढ़ना है आवर्स पे। अगर आप 1 घंटे की आवर में काम करते हो या फिर आप नॉर्मली 1 घंटे का चार्ट यूज़ करते हो तो आपको एक बार 3 या फिर 4 घंटे का चार्ट देख लेना है। इससे आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हो जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और लास्ट में फिर हमें ये चीज़ डेज़ के चार्ट के ऊपर करनी है। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर काम करते हैं तो एक बार वीकली चार्ट देखिए, अगर आप वीकली चार्ट पे काम करते हैं तो एक बार मंथली चार्ट देखिए और अगर आप 60 मिनट के चार्ट के ऊपर काम करते हैं तो डेली चार्ट देखिए। इससे आपको जो मार्केट के अंदर बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो रही हैं उसका आइडिया लग जाएगा। यानी कि कहीं पर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा होता है हमारा पहला होमवर्क जो कि आपको ट्रेड करने से पहले करना है। अब चलो जल्दी से बाकी होमवर्क को भी निपटाते हैं। ये जो सारे होमवर्क मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ आपको दिमाग में नहीं करने। यानी कि आपने सोच लिया कि चलो पहले वाला कर दिया, दूसरे वाला कर दिया, फिर कुछ ही दिनों के अंदर आप उनमें से 80% भूल गए, फिर 1-2 करके आप सेटिस्फाइड होने लग गए और आपने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया। ये सभी चीज़ें आपको नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करनी है। नोटबुक के ऊपर आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे सभी होमवर्क को लिखना है और एक एक करके जब आप सभी को कंप्लीट करो तब आपको सभी के सामने टिक लगाते जाना है। दूसरा होमवर्क आपको करना है ये कि आपको ओवरऑल ट्रेंड को देखना है डेली चार्ट के ऊपर। इसका मतलब क्या है अब चलो ये जानते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें चार्ट के ऊपर ये देखना है कि मार्केट, अब आप कहोगे कि आपने बता तो दिया कि हमें ये करना है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस टाइम के टाइम फ्रेम पे देखना है। तो चिंता क्यों करते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो आपको रेंज बाउंड के आगे टिक लगा देना है और अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको साइडवेज के आगे टिक लगा देना है। ये करने के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये करते हुए आपको ये गलती नहीं करनी। कुछ बिगिनर होते हैं वो चार्ट को बिल्कुल जूम कर लेते हैं जिससे पिछले 2-3 दिनों का ही चार्ट दिखता है और फिर देखने के बाद में कहते हैं कि यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मार्केट बियरिश है, बुलिश है, तो थोड़ा इसको जूम आउट कर लो। तो थोड़ा सा जूम आउट करने पर ही पता चल गया कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने गैप अप दिया, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप दिया और आराम से यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट का जो मूड है या फिर जो मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बुलिश। तो यहाँ पे आपको कॉपी पे बुलिश भी लिख लेना है और यहाँ पे हमारा ये होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मार्केट का शॉर्ट टर्म व्यू बियरिश है तो यहाँ पे आपको बियरिश लिख लेना है। चौथा होमवर्क जो आपको करना है वो ये है कि आपको मार्केट में एक चार्ट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे कि अब मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चार्ट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको ट्राई करना है कि आप सबसे लेटेस्ट चार्ट पैटर्न्स को ढूंढो। यानी कि हमें ये ट्राई नहीं करनी है कि हम परफेक्ट चार्ट पैटर्न्स को ढूंढें, हमें ये ट्राई करनी है कि हम लेटेस्ट चार्ट पैटर्न्स को ढूंढें और अगले दिन में उनका फ़ायदा उठाएं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है, तो अभी लेटेस्ट चार्ट पैटर्न ढूंढने के लिए यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज है, कोई खास चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना नहीं हुआ। तो यहाँ पे लेटेस्ट के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं
और यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको परफेक्ट चार्ट पैटर्न ढूंढने के पीछे नहीं भागना है, बल्कि एक लेटेस्ट चार्ट पैटर्न ढूंढने के पीछे भागना है। अब अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं भी आते हैं तो आप पहले वाली स्ट्रेटजी अपनाओ जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताई थी कि यहाँ पे जो शेप है उसको आप गूगल पे सर्च करो। ये किस तरीके की शेप लग रही है आपको? ये लग रहा है एक एम की तरह। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया एम चार्ट पैटर्न, तो मुझे यहाँ पे ये सब रिजल्ट्स आने लग गए और यहाँ पे आ गया है कि ये एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न है और यहाँ पे इसके क्वेश्चंस भी आ गए हैं। ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न है और ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे यहाँ पे चार्ट पर एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है और ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे आपको नोट्स में आ जाना है और यहाँ पर, और ऐसा सिर्फ हमें एक ही चार्ट पैटर्न के साथ में नहीं करना है, हमें ट्राई करना है कि हम ऐसे लेटेस्ट 3 चार्ट पैटर्न ढूंढें। अब लेटेस्ट 3 चार्ट पैटर्न ढूंढ लिए तो ये कैसे पता चलेगा कि ये 3 चार्ट पैटर्न मिलकर बियरिश हैं या फिर बुलिश हैं? इसके लिए यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न का नाम लिखो 1 2 3 करके, और फिर वो चार्ट पैटर्न बियरिश है या बुलिश है वो लिखो। मान लो जो पहला चार्ट पैटर्न हमें मिला वो है एक बियरिश चार्ट पैटर्न, दूसरा मिला वो है बियरिश चार्ट पैटर्न, और तीसरा मिला वो है बुलिश चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे हमारे होमवर्क में जो बियरिश चार्ट पैटर्न है वो जीत जाएगा और आपको फिर फाइनली यहाँ पे बियरिश लिखकर टिक लगा देना है। और अगर उल्टा होता है, 2 चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पे बुलिश मिल जाते हैं, तीसरा बियरिश मिलता है, तो हमें यहाँ पे बुलिश लिख देना है और आगे टिक लगा देना है। तो यानी कि हमें यहाँ पे चार्ट पैटर्न ढूंढने के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है ये जानने पर कि जो चार्ट पैटर्न बन रही हैं वो बुलिश हैं या बियरिश हैं। हमारा जो 5वां होमवर्क है वो जुड़ा हुआ है आरएसआई के साथ में। अगर आप पहले से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आप कहोगे कि सर हमें पता ही है आरएसआई क्या होता है, और जो लोग नए हैं वो कहेंगे कि सर हमें तो समझ ही नहीं आएगा आरएसआई होता क्या है। तो चिंता मत करो, अगर आप पहले से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको इस एक्सप्लेनेशन से काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलने वाली हैं आरएसआई के बारे में, और आपको आरएसआई के बारे में काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आरएसआई होता क्या है तो आपको सिंपली समझ आ जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यह आपको सुनने के अंदर ना बड़ा ही खतरनाक कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा और लग रहा होगा कि ये हम मैथ्स की क्लास में कहाँ पे पहुँच गए, ये तो हमें समझ ही नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ कि आरएसआई सिंपली ये दिखाता है कि मार्केट ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है। और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब बिल्कुल ही आसान है। ओवरबॉट का मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ओवरसोल्ड का मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। ये आरएसआई दिखाता है। अब आप एक चीज़ समझो कि जो आरएसआई है उसके अंदर हमें जो मूवमेंट मिलती है, यानी कि जो पैसा कमाने का मौका मिलता है, वो हमें डाइवर्जेंस पे मिलता है। यानी कि हमें मौका इसमें तब मिलता है जब जो चीज़ हम देख रहे हैं उसका प्राइस तो कहीं और जा रहा होता है और जो आरएसआई है उसका प्राइस कहीं और जा रहा होता है। सिंपल भाषा में कहें तो हमें पैसा कमाने का मौका काफ़ी बार तब मिलता है जब जो चीज़ हम देख रहे हैं उसका प्राइस ऊपर जा रहा है और जो आरएसआई है वो नीचे जा रहा है, या फिर कुछ उल्टा हो रहा है, जो प्राइस है किसी भी चीज़ का वो नीचे जा रहा है और जो आरएसआई है वो ऊपर जा रहा है। थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन अभी मैं आपको जब चार्ट पैटर्न के ऊपर ये लगा कर दिखाऊंगा आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो पैसा है वो तब बनता है जब प्राइस कहीं और जा रहा होता है, आरएसआई कहीं और जा रहा होता है। इसी चीज़ को कहा जाता है डाइवर्जन, और इसी डाइवर्जन से आरएसआई का यूज़ करके पैसा बनता है। यानी कि नॉर्मली ये प्राइस को ट्रैक करता है, प्राइस ऊपर जाएगा तो आरएसआई ऊपर, प्राइस नीचे जाएगा तो आरएसआई नीचे। और अगर आप ये करके देखते हो कि आप किसी चीज़ का प्राइस लगाते हो और नीचे उसका आरएसआई लगाते हो तो आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा और दोनों बिल्कुल सेम ही दिखेंगे। अब थ्योरेटिकल बात तो बहुत हो गई, अब चलो मैं आपको आरएसआई चार्ट के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। आप इंडिकेटर्स में जाओ, वहाँ पे जाके सर्च करो आरएसआई, आपको ही मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर टैप किया और ये देखो आरएसआई यहाँ पे लग चुका है। अब जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था वो देखो कि आरएसआई जो है वो ज़्यादातर टाइम प्राइस को ही ट्रैक करता है। यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई ऊपर, प्राइस ऊपर, आरएसआई नीचे, प्राइस नीचे, और ख़ास करके यहाँ पर तो इसने बहुत ही अच्छे से ट्रैक किया है प्राइस को। अब आरएसआई के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, आरएसआई 0 से लेकर 100 तक होता है।
अब देखो RSI के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर RSI 50 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, अगर 50 के नीचे है तो मार्केट बियरिश है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको RSI ने जब जब मूवमेंट की है तो इसका भी यहाँ पर रेट चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि RSI मूवमेंट करता रहता है, कभी ये 50 के नीचे जाता है, कभी ये 50 के ऊपर जाता है। जितना ज़्यादा ये किसी साइड के अंदर जाता है उतनी ही ज़्यादा इसकी पावर बढ़ जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो 50 से यहाँ पे RSI 70 तक चला गया था जब यहाँ पे प्राइस बढ़ा है। अब 50 के ऊपर चला गया यानी कि मार्केट ओवर बॉट है, यानी कि ज़्यादा बढ़ा हुआ है अपनी औकात से, तो मार्केट नीचे भी आ गया। और जब ये 50 के नीचे जाता है तब मतलब होता है कि मार्केट ओवर सोल्ड है। अभी यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज ही चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट दिख नहीं रही होगी, तो यहाँ पे पीछे आपको ये मूवमेंट दिख जाएगी। तो अब जान लेते हैं आपको होमवर्क में करना क्या है। आपको होमवर्क में ये देखना है कि RSI कहाँ पर है। मान लो RSI 50 के ऊपर है और 70 पर है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि RSI 70 पर है यानी कि ओवरबॉट है मार्केट। और अगर 50 से नीचे है, मान लो RSI है 34 पर, तो आपको लिख लेना है ओवरसोल्ड। और यहाँ पे हमारा 5वां होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। छठा होमवर्क जो आपको करना है वो ये है कि आपको एडवांस डिक्लाइन रेशो देखना है। एडवांस डिक्लाइन रेशो, ये भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि एडवांस डिक्लाइन रेशो का मतलब है कि मार्केट के अंदर जो विनर्स हैं और जो लूज़र्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है। यानी कि मार्केट के अंदर जो विनर्स हैं वो ज़्यादा हैं या लूज़र्स ज़्यादा हैं। अब विनर्स लूज़र्स, इसमें मार्केट में ये देखा जाता है कि जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो कितने हैं और जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो कितने हैं, और फिर इन दोनों की एक कंसोलिडेटेड एवरेज निकाली जाती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको हर टाइम का मिल जाएगा, आपको डेली का भी मिल जाएगा, वीकली का भी मिल जाएगा और मंथली का भी मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो को यूज़ करना सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद में अगर आपको ये दिखता है कि मार्केट के अंदर जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो आपको कॉपी के अंदर लिख लेना है पॉजिटिव, यानी कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है और इसके आगे टिक लगा लेना है। और अगर आपको दिखता है कि मार्केट के अंदर अब RSI भी आपको कुछ अलग तरीके से यूज़ करना है, जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है आपको हमेशा लास्ट वीक का देखना है। आपको थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन रेशियो को यूज़ करना सीखना पड़ेगा और फिर आपको पूरा ही समझ आ जाएगा, और फिर आप फाइनली जान पाओगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो अभी चल रहा है लास्ट वीक का वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर मार्केट में जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा हैं तो यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और अगर गिरने वाले स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है मार्केट के लिए। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिखो कॉपी के अंदर और इसके आगे टिक लगा दो, और ये छठा होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। 7वां होमवर्क है रिसर्च। आप एक रूल बना लो कि आप मार्केट में ट्रेड करने से पहले 30 मिनट तो रिसर्च करोगे ही करोगे मार्केट की, और इसको हर बार मार्केट में ट्रेड करने से पहले फॉलो करो। इससे आपकी ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी। अपनी रिसर्च को इफेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ ऐसा करो, आपको जितनी भी चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में पता हैं, भले वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आती हैं, एक से तो ज़्यादा ही होंगी ना, वो नोटबुक के ऊपर लिखनी शुरू कर दो। शायद आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स आते होंगे जिनको आप मार्केट के अंदर ढूंढ सकते हो। शायद आपको कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करना आता होगा, तो आप सभी उन इंडिकेटर्स का यहाँ पे नाम लिख दो, ABC, यानी कि कोई भी इंडिकेटर है, अगर 3 आते हैं तो तीनों का नाम यहाँ पे लिखो। अगर आपको चार्ट पैटर्न याद करोगे आपको कौन से आते हैं, तो यहाँ पे उन 10 का नाम लिख दो और यहाँ पे लिख दो 10, यानी कि 10 चार्ट पैटर्न मुझे आते हैं, ये 5 इंडिकेटर मुझे आते हैं। मुझे मार्केट के बारे में 3 चीज़ें पता हैं, मुझे मार्केट में 2 रेशियोज़ को देखना आता है, मैं मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रजिस्टर्स को ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी कि मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर 2-3 चीज़ें कर सकता हूँ। इस तरीके की आप 1, 2, 3 नंबर लगाकर एक ज़ोरदार से लिस्ट बनाओ और उसको कंप्लीट किया करो मार्केट में ट्रेड करने से पहले, और मिनिमम ये चीज़ आपको 30 मिनट तक करनी है। ऐसा आप करोगे तो आपकी जो रिसर्च है वो भी इफ़ेक्टिव बन जाएगी और आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक मैच्योरिटी भी आ जाएगी, और आप स्टॉक मार्केट में डेली इंप्रूव करना शुरू कर दोगे। अगर आपको डेली 1% इंप्रूव का कॉन्सेप्ट पता है तो भी अच्छा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ में डेली सिर्फ 1% भी इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम उस चीज़ में
एक साल में यानी कि 365 दिनों में 33 गुना बेटर बन जाते हैं। तो इस 1% इम्प्रूव के रूल को आप हमेशा याद रखो और ये जो 7 होमवर्क मैंने आपको बताए हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट खुलने से पहले करने हैं, इनको हमेशा कंप्लीट करके ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू करो। मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो के पार्ट 2 में, और तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये मेरी फेवरेट वीडियो है।